अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चे? ठीक है। हम एक नया लेक्चर लेके आप लोगों के सामने आए। जैसे हमारे लेक्चर्स चल रहे तो हम अपने लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्लास 10 के लेक्चर को ख़ास तौर पर। ठीक है, तो हमने अभी आज के बाद जो है इसी तरह आपको बोर्ड में समझाने का वो क्या है कि पहले हम सामने समझाते थे। अब जो 10 के लेक्चर होंगे वो हमारे इसी तरह होंगे। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझ आएंगे। ठीक है तो हम चलते हैं। तो हम इससे पहले बात की थी सिंपल पेंडुलम के ऊपर 10 क्लास का जो लेक्चर था। तो आज हम बात करेंगे वेव्स के ऊपर, यानी कि वेव्स क्या है, वेव्स की टाइप्स क्या है। तो जब वेव की टाइप्स पे जाने से पहले हम बात करेंगे वेव होती क्या है। ठीक है, देखिए अब असल में जो वेव होती है हमारे पास, मैं लिखता हूँ, जो वेव होती है उसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। तो वेव असल में क्या होती है बच्चों? वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस, ठीक है, बाय विच एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या वन मीडियम टू अनदर मीडियम। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। मैं लिख सकता हूँ क्या? वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस by which energy is transferred from one medium to अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम। ठीक है, विदाउट ट्रांसफ़र अ मटीरियल, ये भी लिख सकते हैं, विदाउट ट्रांसफ़र अ मटीरियल लिख दें, विदाउट ट्रांसफ़र अ मटीरियल। मटीरियल के ट्रांसफ़र हुए बगैर जब एनर्जी ट्रांसफ़र कर जाए एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ, तब हम उसको क्या कहेंगे? वेव कहेंगे। एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी, मैटर खुद ट्रांसफ़र नहीं हो जाए ना हो। एनर्जी का ट्रांसफ़र होना मीन्स ये होगा कि आपके पास सिर्फ एनर्जी जो है वो जाएगी, जबकि जो मटेरियल है वो अपनी जगह पे रहेगा। मीन्स अगर हमारे पास एयर है तो एयर में से अगर कोई वेव आ रही है तो एयर जो है वो ऑसिलेट करेगी, अपनी जगह से हिलेगी, बट जो आपके पास एनर्जी है वो क्या कर जाएगी? ट्रांसफ़र कर जाएगी। कहने का मतलब ये है। सिंपल एग्ज़ाम्पल जो यहाँ पे दी जाती है वो रोप की एग्ज़ाम्पल दी जाती है। ठीक है, तो हम भी वेव को समझने के लिए उस रोप की एग्ज़ाम्पल देंगे। अब हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि रोप के अंदर, यानी कि रस्सी के अंदर कौन सी वेव होती है जब आप इसको झटका वगैरह देते हैं। ठीक है, उसको हिलाते हैं। तो देखें यहाँ पे ये रोप है, ये शुरू में आपने स्ट्रेट रखी थी, ये तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम। तो जब आप इसको यहाँ से जर्क देते हैं, ये क्या होता है कि एक फिक्स स्पॉट से ये जुड़ी होती है ये। ठीक है, ये एक फिक्स स्पॉट है, यहाँ अगर बंधी हुई है, आप इस साइड को फिलहाल रखें, यहाँ से आप इसको स्ट्रब कर रहे हैं, तो ये आपके पास वेव बन रही है। अब यहाँ पे एनर्जी जो है वो क्या कर जाएगी? ट्रांसफ़र कर जाएगी। मैं अब समझा रहा हूँ, एनर्जी क्या होगी? ट्रांसफ़र होगी, इस तरफ आएगी एनर्जी। तभी तो जब आप जहाँ से पकड़ते हैं, एक आपका दोस्त इधर है, ठीक है, और एक आपका दोस्त इधर है, दोनों पकड़ के अगर खींचेंगे तो आप इधर, आपका दोस्त अगर झटका देगा तो आपको इधर क्या होगा? आपको इधर झटका मीन्स एनर्जी, फोर्स लगेगी, मीन्स एनर्जी उस ट्रांसफ़र हुई तब लगी है ना। ठीक है, बट एक्चुअली जो पार्टिकल है उसने कोई मोशन नहीं किया, यानी मटेरियल ने कोई मोशन नहीं किया, जो रस्सी के अंदर मटेरियल था। इसी तरह जो भी वेव होती है जहाँ कहीं ट्रेवल करती है, मटेरियल खुद मूव नहीं करता, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र कर जाती है। जैसे आपके पास यहाँ पे अगर कोई एक टेप वगैरह बांधे आप, ठीक है, कोई मतलब एक ऐसा चीज़ बांधे जो नज़र आए, ठीक है, तो उसको अगर आप देखेंगे, इस फिर रस्सी को हिलाएंगे तो क्या होगा? वो जो आपके पास है, जो टेप चढ़ाई है आपने, कोई ऐसा निशान लगाया जो नज़र आ रहा है बाहर से, तो वो निशान आपको एकदम नज़र आएगा। ठीक है, वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करता रहेगा, इस तरह नज़र आएगा। तो इसका मतलब है
जो पार्टिकल है या जो मटेरियल है वो नहीं जा रहा है, बल्कि इससे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, आप लोगों को समझ आई होगी। हम चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट अगला जो टास्क है उसकी तरफ, टाइप्स की तरफ खास तौर पर। ठीक है, इसको मैं आज डस्टर लाना भूल गया, पहला दिन था डस्टर ही भूल गया। ठीक है, नोट करना है नोट करें, पर यहाँ के इसके बाद हम ज़रा इसको टाइप्स वाइज इनकी वो करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे फर्दर। टाइप्स ऑफ वेव की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ वेव की बात करते हैं। बेसिकली वेव्स जो हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ वेव्स, वेव्स की टाइप्स। तो ये होती है 3 तरह की होती है। आपकी बुक में वैसे 2 दी हुई है। ठीक है, हम तीनों को लिखते हैं फिर डिस्कस भी करते हैं। सबसे पहले आपके पास टाइप्स ऑफ वेव में आपके पास पहले जो 3 टाइप है उसमें से एक होगी मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव होगी। ठीक हो गया। एक होगी नॉन मैकेनिकल, नज़र आ रहा है ना, नॉन मैकेनिकल होगी। और एक होगी, मैं आज देखूंगा, मतलब नज़र आ रहा है तो आइंदा इसी राइटिंग में लिखूंगा, नहीं है तो फिर राइटिंग थोड़ी बड़ी बड़ी करके। एक फिर इस बात होती है मैटर वेव। ठीक है, कौन सी वेव? मैटर वेव। ठीक है, नॉन मैकेनिकल को दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लिखा होगा आपके उसमें, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, मैकेनिकल वेव और किसको, नॉन मैकेनिकल को भी और मैटर वेव को भी डिस्कस करते हैं। ऐसी वेव्स जिनके लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर हो, यानी कि मटेरियल मीडियम होगा वहाँ अगर वो वेव्स अगर ट्रेवल कर सके तो उनको मैकेनिकल वेव। ठीक है, मैकेनिक तो मोशन वहाँ पे करे। वेव, चलो हम डेफिनेशन लिखे हैं, द वेव विच रिक्वायर material medium, which require material medium, the wave which require material medium for their propagation, उनको हम क्या कहेंगे? मैकेनिकल वेव कहेंगे। ऐसी वेव जिनकी प्रोपगेशन के लिए क्या चाहिए हो? मटेरियल मीडियम। मटेरियल की बात की, अब मटेरियल एयर भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। ज़रा मैं देखता हूँ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल इनकी लेते हैं। जैसे आपके पास कौन सी होगी, ये साउंड वेव है। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है? मटेरियल मीडियम चाहिए होता है। स्प्रिंग वेव है, इनके लिए मटेरियल मीडियम चाहिए होता है। साउंड वेव जो आप बोलते हो, ये तब ट्रेवल करेगा जब मटेरियल होगा, अगर मटेरियल नहीं तो फिर ये ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है, साउंड वेव के लिए क्या चाहिए होता है? मटेरियल मीडियम चाहिए होता है प्रोपगेशन के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा आपके पास होती कौन सी वेव है? साउंड वेव होगी आपके पास, दूसरी स्प्रिंग वेव हो गई है। ये सारी आपके पास किस में आती है? मैकेनिकल वेव में आ गई। ठीक है भैया, इसके अलावा आप जो स्ट्रिंग के अंदर वेव होती है वो भी आपके पास, स्ट्रिंग मीन्स जो आप रोप है उसमें भी वेव होती है, वो भी आपके पास क्या होती है? मैकेनिकल वेव। तो अब हम चलते हैं किस में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द वेव विच रिक्वायर the waves which not require any material medium for its propagation, चलो ज़्यादा हो सकती है ना, नॉन मैकेनिकल प्रोपगेशन, इसलिए हमने लिखा। इसकी एग्जांपल आपके पास क्या हो सकती है भैया?
साउंड वेव नहीं, लाइट वेव, सॉरी, जो सूरज की जो वेव है ये भी वेव है ना, लाइट वेव होगी। इसके रेडियो वेव, चलो ये भी उसी में आता है, हम लेते हैं रेडिएशन से ही ना, ये सन से जो आती है। ये आपके एक्स रेज हो गई, ये आपके पास सारी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है या नॉन मैकेनिकल वेव होती है। अब आप लिखेंगे मैटर वेव क्या होती है, ये आप लोगों की बुक में भी लिखा हुआ होगा, तो आपने वहाँ से भी आपने देखा होगा। अब हमारे पास मैटर वेव है। मैटर वेव क्या होती है, वो ऐसी वेव जो सिर्फ और सिर्फ एसोसिएट करें किससे जुड़ी हुई हो, मटेरियल मीडियम। द वेव विच एसोसिएट द वेव्स, इसको समझाता हूँ, द वेव्स विच associated with material medium, और कौन सी होती है, वो मैटर वेव होती है। जैसे आपके पास मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो वेव होती है, इलेक्ट्रॉन की वेव होती है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन जब मोशन करता है तो वो वेव की फॉर्म होती है ना, वेव में करता है। जो भी मटेरियल है, ये मार्कर अगर मोशन करे ये भी वेव बनाएगा, हम करें तो हम भी वेव बनाते हैं, पर हमारी वेवलेंथ उतनी कम होती है कि हमें महसूस नहीं होता कि हम वेव है। हमारा जो पार्टिकल बिहेवियर है वो ज़्यादा होता है किसके बरक्स, वेव के बिहेवियर के बरक्स, ठीक है। तो कहा जाता है ना, कहा नहीं जाता है बल्कि माना जाता है, जो लाइट है वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो लाइट के अंदर वेव बिहेवियर ज़्यादा है पार्टिकल से, तो इसलिए हमें वो वेव ज़्यादा दिखाई पड़ती है, मतलब ज़्यादा लगती है। तो इसी तरह कोई मैटर है, उसके अंदर वेव करेक्टरिस्टिक यानी कि वेव वाली क्वालिटी, जो वेव होता है ना, वेव जो होती है उस जैसी खूबियाँ उसके अंदर होती है, मगर वो हमें मालूम कम पड़ती है, ठीक है। तो मैटर वेव्स ऐसी होंगी। ये हमने टाइप्स ऑफ वेव की डिस्कस किया, ठीक है। अगर वीडियो में देखता हूँ लेंथी नहीं तो फिर मैं आगे और कंटिन्यू करूँगा। 12 मिनट की है तो आई थिंक ये काफ़ी है। तो हम कल इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी वो बात करेंगे किसके ऊपर, प्रोपगेशन ऑफ वेव के ऊपर, ठीक है, कि वेव प्रोपगेट कैसे करती है और कितने उसमें डिवाइड किया हुआ है प्रोपगेशन की बेस पे वेव्स को, उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। इस तरह हमारी छोटी छोटी वीडियोस आती रहेंगी, खासतौर पर 10th क्लास के लिए। तो इसके MCQ भी आ सकते हैं कि आपके पास वेव जो है वो हमेशा ट्रेवल करेगी मगर मैटर ट्रेवल नहीं करेगा उसके साथ, मैटर खुद ट्रेवल नहीं करता बल्कि वेव ट्रेवल करेगी। इस तरह थोड़े बहुत MCQ आ सकते हैं, कंसेप्ट वाइज मैंने जो बातें की हैं ना उसी से रिलेटेड होंगे, तो आप वो करें, ठीक है, तैयार करें इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, तो अच्छे से तैयार करें इसको। तो इसी तरह हमारे लेक्चर्स आते रहेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।